चलिए 10 बड़ी खबरों के बाद शाम 7 बजे 7 सवालों की करते हैं शुरुआत। देखिए, पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच ज्यादातर देशों का जोर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर है। कुछ देशों में तो बूस्टर डोज तक लगना शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे देश में कई लोग अब भी टीकाकरण के मुद्दे पर मानने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। उन्होंने तो अब तक वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लगवाई है और ऐसे महानुभाव की संख्या हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। जिसके बाद आज का हमारा पहला सवाल क्या है, इसी से संबंधित हम करते हैं शुरुआत। और आज का पहला सवाल नजर डालें आप। सवाल हमारा पहला यह है कि भारत में ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के लिए लोगों की झिझक क्या जिम्मेदार है? एक रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं शुरुआत। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सुकून भरी हो सकती है जो 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पैर पसारने से सहमे हुए हैं। कुछ देर के लिए ये तस्वीरें तसल्ली दे सकती हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कई लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें सूझबूझ के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बिहार भी उन राज्यों में शामिल है जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए कई तरह की सरकारी स्कीम चलाई जा रही है। उसी के तहत बिहार के बेगूसराय जिले में भी 84 से 90 दिनों में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों को इनाम दिए गए। लेकिन मन को तसल्ली और आंखों को सुकून देने वाली इन तस्वीरों के बीच एक डराने वाली खबर भी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने आई है। वैक्सीनेशन में कई कीर्तिमान बनाने वाले हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की संख्या अब भी करोड़ों में है जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। यानी भारत में ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच देश की एक बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन को लेकर झिझक अब भी बरकरार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स की माने तो भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने के 1 साल बाद भी 6 करोड़ 96 लाख लोगों ने झिझक की वजह से वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाई है। हालांकि नवंबर महीने में वैक्सीनेशन से दूरी बनाकर चल रहे लोगों की संख्या ज्यादा थी। पिछले महीने की शुरुआत में हुए लोकल सर्कल्स के उस सर्वे में ऐसे लोगों की आबादी 11 करोड़ 59 लाख थी जो किसी झिझक की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अब भी पहली डोज के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अक्टूबर में वैक्सीन को लेकर झिझक दिखा रहे लोगों की संख्या नवंबर महीने की तुलना में कम थी। तब सिर्फ 7 करोड़ 4 लाख लोग वैक्सीन को लेकर आनाकानी कर रहे थे। अगर ये वायरस स्प्रेड हुआ तो डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलके एक सुपर म्यूटेंट स्ट्रेन बन जाएगा जो समझिए कि डेल्टा बहुत फेटल है या उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और ओमिक्रॉन में ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। ये डेल्टा से भी 5 गुना ज़्यादा फास्ट फैलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि वैक्सीनेशंस को जल्द से जल्द किया जाए। जितना ज़्यादा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन दोनों डोज लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे हॉस्पिटल पे लोड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे लोड कम होगा और डेथ कम हो जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं कराया हो इमीडिएटली जाके वैक्सीन लें। साइड इफेक्ट्स और इस तरह की तमाम अफवाहों पे ध्यान न दें। हालांकि अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले 12 करोड़ लोगों में करीब 2 करोड़ आबादी जल्द ही वैक्सीन की डोज लगवाने की भी सोच रही है, जो फुली वैक्सीनेटेड आबादी को भी ओमिक्रॉन के खतरे से बचा देगी और भारत में इस महामारी के दोबारा खतरनाक बनने पर भी ब्रेक लग जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ सौरभ कुमार, बेगूसराय, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 देशों में दस्तक दे चुका है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि वायरस भारत में भी अब तेजी के साथ पांव पसारने लगा है। कई राज्य इसकी चपेट में हैं और हर बीतते दिन के साथ देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 38 हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं जहां 18 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की मौजूदगी दर्ज हुई है। जबकि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी के साथ आगे जारी है। अब आज का हमारा दूसरा सवाल इसी से हम जोड़कर पूछ रहे हैं और दूसरा सवाल आज का हमारा रहा ये कि तेज रफ्तार वैक्सीनेशन के बावजूद भारत में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है। अब एक और संबंधित रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। कोरोना को लेकर आपको रहना होगा सावधान। ओमिक्रॉन बन सकता है हिंदुस्तान के लिए चुनौती।
जी हाँ, भारत जैसे देश के लिए ओमिक्रॉन को लेकर कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। हालांकि भारत के लिए की गई इस भविष्यवाणी के क्या मायने हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी रफ्तार को समझना भी जरूरी है। ओमिक्रॉन अब तक 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के संक्रमण मामलों में भले ही तेजी देखी जा रही हो, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन मानते हैं कि फिलहाल इसके डेल्टा के मुकाबले गंभीरता के आंकड़ों पर स्टडी की जानी बाकी है। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामले में अभी तक एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो सेहत के साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिहाज से तो राहत की बात है, लेकिन संक्रमण के दर के लिहाज से चिंता की बात है। एंड टर्मिनल डोमेन जो है, जो इसकी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाता है, सेल को बाइंड करता है, सेल के रिसेप्टर्स में घुसने की क्षमता इसकी बढ़ाता है, वो भी म्यूटेशन है। तो ये 3 प्रकार के ये म्यूटेशन है, ये त्रिशूल की भांति शार्प है और बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्टिव है, ट्रांसमिसिबल है मैं ये कहूँगा, और ये इसकी मारक क्षमता जो है वो अभी स्टडी की जा रही है। भारत जैसे देश को लेकर एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं, जिसकी वजह है जनसंख्या घनत्व। यही वजह है कि एक्सपर्ट ओमिक्रॉन को भारत के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। हालांकि भारत में अभी तक कुल 38 मामले सामने आए हैं और कई तो इस संक्रमण से निजात भी पा चुके हैं। साउथ अफ्रीकन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एपिडेमायोलॉजिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की डायरेक्टर जूलियट पुलियम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में तेजी से फैलने का दावा किया है। पुलियम का मानना है कि भारत में टीकाकरण और हॉस्पिटल की तैयारियां ओमिक्रॉन से निपटने के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम है। आईटीबीपी ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसमें 650 बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स आईसीयू बेड्स हैं, जो कि पीएम केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं। जो भी कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी फुल कैपेसिटी के साथ लोगों को यहाँ पर इलाज दे सकते हैं। जिस तरह डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में दूसरी लहर आई थी, पुलियम और दूसरे एक्सपर्ट्स भी तीसरी लहर का अंदेशा जताते आ रहे हैं। खास बात ये भी है कि जिस तरह इसने बच्चों को अपनी जद में लिया है, वो परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके मामूली लक्षण और बिना लक्षण के फैलने की संभावना ज्यादा है, जो चुनौतियों को बढ़ाने वाला है। बहरहाल एक्सपर्ट की सलाह और हालात को समझते हुए सावधानी रखने की जरूरत है। तीसरी लहर वायरस की वजह से ज्यादा लापरवाही से आएगी, ये सभी को पता है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, भारत में काफी तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन की 133.54 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है, जिसमें कोरोना की पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल हैं, जिससे लोगों की हिफाजत की जा सके। ऐसे में आज का हमारा अगला यानी कि तीसरा सवाल क्या है, जहां तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। और देखिए जरा, हर घर दस्तक की वजह से भारत में कोवैक्सीन को बढ़ावा मिला है। चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भारत को एक बात समझ में आ गई थी, कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए संकट काल से पार पाना इतना आसान नहीं है। वैक्सीनेशन ही इस जानलेवा वायरस को कमजोर करने का सबसे कारगर तरीका है। यही वजह रही कि इसी साल शुरू हुए टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए जागरूक करना था। 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे इस सरकारी अभियान का असर भी दिखने लगा है। देश में अब तक 133 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है।
जबकि 81 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक सिंगल डोज मिल चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन की इसी रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस डोर टू डोर अभियान को 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया है, ताकि 100% वयस्क आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग जाए। वहीं एक खुराक ले चुकी आबादी को दूसरी खुराक भी मिल जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद ये बात सामने निकल के आ रही है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी कराया जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और शायद यही वजह है कि लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती नजर आ रही है। लेकिन अगर पिछले 30 दिनों की बात करें तो भारत में वैक्सीनेशन की दर जो थी वो करीब 11 करोड़ थी, जो घटकर करीब अब 7 करोड़ पहुंच गई है, यानी कि कमी आई है। ऐसे में ये कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको समझाया जाए, और जो झिझक इस समय देखी जा रही है खासकर रूरल एरियाज में या शहरी इलाकों में, उस झिझक को दूर करने के लिए नए नए तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए। ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को ज्यादा खतरा होने का दावा कर रहे हैं। दुनिया के 63 देशों में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि उनमें अभी तक हल्के लक्षण ही दिखे हैं। ऐसे में भारत में वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाने वालों को याद रखना चाहिए कि इस बार वही कोरोना वायरस के सबसे आसान शिकार हैं, क्योंकि दोनों डोज या सिंगल डोज लेने वालों की तुलना में कई गुना खतरा ही एक भी खुराक नहीं लेने वालों को ही है। ऐसे वक्त में जब भारत में बूस्टर डोज की मांग होने लगी है, वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाना अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति बेहद लापरवाह रवैया है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले ने पूरी दुनिया को की चिंता बढ़ा दी है, और देखिए ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं। वहीं इस बीच पूरी दुनिया में ब्रिटेन ही ऐसा देश है जहां आज ओमिक्रॉन से पहली मौत की भी खबर सामने आ गई। और इसके साथ ही एक स्टडी के मुताबिक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से करीब 75,000 से ज्यादा मौतें होने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में आज का हमारा अगला सवाल इससे संबंधित हम पूछने जा रहे हैं, और चौथा सवाल आज का रहा हमारा ये कि ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के डराने वाले दावे में आखिर कितना है दम, और इसके बारे में बता रहे हैं पटना एम्स ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार। हमें नहीं लगता कि अभी किन्हीं को ओमाइक्रॉन से ज्यादा डरने की बात है, क्योंकि पूरे अगर दुनिया का डेटा देखा जाए तो निश्चित रूप से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो बहुत है, पर इससे कोई गंभीर समस्या या डेथ या आईसीयू में भर्ती होने की जो संभावनाएं हैं ये बहुत कम है। तो अभी ये कहना कि ओमाइक्रॉन पूरे दुनिया के लिए घातक साबित होगा थोड़ा प्रीमेच्योर है। हाँ, फिर मैं कहूँगा कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक खतरे की बात है कि बहुत सारे लोग इससे संक्रमित होंगे, और हम सबको अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, और पहला और दूसरा वेव में जो गलतियां हम लोगों ने किया वो ना करें। मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके संक्रमण को रोक पाएंगे। कोरोना के पहली और दूसरी लहर के बीच अब तक के सारे वेरिएंट्स बच्चों पर कुछ खास असर नहीं डाल पाए थे, पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को लेकर ही बताए जा रहे हैं। WHO की चेतावनी के मुताबिक ओमिक्रॉन 5 से 14 साल के बच्चों को तेजी से इन्फेक्ट कर रहा है, और इससे पहले साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने भी ओमिक्रॉन को कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिया है, जिसका एक कारण बच्चों को वैक्सीन नहीं लगना भी हो सकता है। आज का हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। 5वां सवाल रहा ये कि बड़ों की तुलना में बच्चों में ओमिक्रॉन के लक्षण आखिर अलग कैसे। बच्चों पर मंडरा रहा ओमिक्रॉन का खतरा। 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा। WHO नीति चेतावनी। अब तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट सामने आए उनमें राहत की बात ये रही कि बच्चों पर उसका असर बहुत कम रहा, या कहें कि ना के बराबर देखा गया। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों का दावा है कि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका तो ये वेरिएंट बड़ी तादाद में बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है।
WHO ने भी इसे लेकर चेतावनी दी है। दरअसल कई देशों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामले बच्चों में 2 से 3 गुना बढ़े हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां के हॉस्पिटल्स में 5 साल के छोटे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास बात यह है कि बच्चों में ओमिक्रॉन के लक्षण वयस्कों से अलग हैं। बच्चों में ओमिक्रॉन के खास लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो बड़ों की तुलना में बिल्कुल अलग हैं। इंडिया में जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है डेल्टा वेरिएंट के सर्च के टाइम, तो एंटीबॉडी सर्वे में वो काफ़ी पॉजिटिव है ऑलरेडी। हालांकि वैक्सीनेशन अभी बच्चों का स्टार्ट होना बाकी है। तो बाहर की स्टडीज़ से ये है कि जैसा एडल्ट्स में रहेगा वैसा ही रहना चाहिए, पर MIS एक कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों में जो कि रेयर कॉम्प्लिकेशन है, जो थोड़ी सी डेंजरस होती है। लेकिन अभी कितना है उसका डेटा अभी बहुत कम है। बच्चों में ओमिक्रॉन के जो लक्षण देखने में सामने आ रहे हैं वो हैं तेज बुखार आना, लगातार खांसी आना, थकान, सिर दर्द, गले में खराश, भूख न लगना। हालांकि भारत में अब तक बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO की चेतावनी के बाद एहतियात बरतना जरूरी है। बच्चों को अब तक वैक्सीन भी नहीं लगी है। ऐसे में बच्चे अगर स्कूल या बाहर जाते हैं तो परिवार के सदस्यों के लिए खतरा बढ़ सकता है। बच्चों के जरिए उनके माता पिता या बुजुर्गों को इन्फेक्टेड होने का खतरा ज्यादा रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि एहतियातन बच्चों की रूटीन लाइफ में थोड़ा चेंज लाया जाए। इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करें। बच्चों को घर का खाना और सीजनल फल और सब्जियां खिलाएं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए बच्चों का खेलना कूदना बेहद जरूरी है। बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में सही जानकारी दें। मास्क तो सावधानी ही सुरक्षा ही बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक खास बात देखने को मिली है कि ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में फुली वैक्सीनेटेड मरीजों की संख्या भी है, जिसके बाद हम ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या हमारे देश में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग, छठा सवाल इससे हम जोड़कर कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, क्या कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वैक्सीन लेने वाले लोग कितने गंभीर है इस बाबत, ये भी समझने वाली बात है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद ये बात सामने निकल के आ रही है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी कराया जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और शायद यही वजह है कि लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती नजर आ रही है। लेकिन अगर पिछले 30 दिनों की बात करें तो भारत में वैक्सीनेशन की दर जो थी वो करीब 11 करोड़ थी, जो घटकर करीब अब 7 करोड़ पहुंच गई है, यानी कि कमी आई है। ऐसे में ये कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको समझाया जाए, और जो झिझक इस समय देखी जा रही है खासकर रूरल एरियाज में या शहरी इलाकों में, उस झिझक को दूर करने के लिए नए नए तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो फिलहाल मैं दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ। यहाँ पर तमाम लोग कोशिश तो कर रहे हैं इस समय कि वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इस समय केंद्र सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई है उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हर घर दस्तक करके सरकार का जो एक प्रयास है जिसमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना कि वैक्सीन लगवाइए, ये एक प्रयास इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए इस समय पूरे देश में वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर डबल डोज वैक्सीन होने से हम कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन से लड़ पाएंगे, और उसी प्रयास को फिलहाल सरकार अपनी तरफ से करती हुई नजर भी आ रही है। कैमरा पर्सन वकार के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, भारत में टीकाकरण की तेज रफ्तार के बीच दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज प्रक्रिया को तेजी के साथ अपनाया जा रहा है, जबकि भारत में अभी पहली डोज और दूसरी डोज जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके इस पर काम चल रहा है। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ बूस्टर डोज की जरूरत बता रहे हैं। ऐसे में आज शाम 7 बजे का हमारा 7वां सवाल इससे संबंधित रहा, और सवाल रहा ये कि भारत में कब दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। अब इसके बारे में चले जानते हैं मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 50% लोगों का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन या दोनों डोज लग गए हैं, और खास करके जब ओमिक्रॉन में अभी ये चर्चा चल रही है कि लोगों को बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी, बहुत सारे देशों में बूस्टर डोज को लगाना भी शुरू कर दिया है। बट हमारे यहाँ अभी ये निर्णय नहीं लिया गया है कि बूस्टर डोज कब से लगाना है, किस सब ग्रुप को लगाना है। खास करके आप देखें हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनका जनवरी फरवरी में, क्योंकि उस समय कोविशील्ड के बीच में 4 हफ्ते का केवल गैप था, तो उनको शायद बूस्टर डोज लगेगी। बट उससे पहले जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, कुछ लोग इतना राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड सरकार की तमाम की घर घर जाके भी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, करी जा रही है, कोशिश की जा रही है, फिर भी कुछ लोग एडमेंट हैं, उनको साइड इफेक्ट्स, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कही है, राइट इन्फॉर्मेशन उनके
पास नहीं पहुंचा है, क्लॉट बन जाता है, ये हो जाता है। बट सच पूछिए तो कोविड की वजह से ज़्यादा क्लॉट बनता है। वैक्सीन हर समय आपको प्रोटेक्शन देती है। या तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन अब तक अगर नहीं लगवाए हैं तो जाइए और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लीजिए। चलिए आज शाम 7 बजे 7 सवालों फिलहाल के इतना ही। 20 सेकंड का ब्रेक, हेडलाइंस और हेडलाइंस के उस पार करेंगे वायरल फैक्ट चेक।